गाइस वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल पार्ट 6। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप इन जावास्क्रिप्ट। प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर यार आपने हमारी जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल की सीरीज़ को चेकआउट नहीं किया तो यार प्लीज़ एक बार जाके चेकआउट करें, क्योंकि वहाँ पर आपको ज़ीरो से एक एडवांस लेवल तक के कोर्स मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप इन जावास्क्रिप्ट। तो सबसे पहले आता है क्वेश्चन, व्हाट इज़ प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप वो होते हैं जो पहले से बिल्ट इन है जावास्क्रिप्ट में, मतलब जो पहले से बने हुए हैं जावास्क्रिप्ट में, उसे कहते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप। देन व्हाट इज़ डेटा टाइप। देन क्वेश्चन आता है हमारे पास सेकेंड, व्हाट इज़ डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या है। तो डेटा टाइप मीन्स वेरिएबल में कौन सा कंटेंट है, कौन सा डेटा रखा हुआ है, उसे बोलते हैं डेटा टाइप। हम इसे एक बेसिकली एक एग्जांपल से समझते हैं। तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ एक लेट और एक वेरिएबल बना रहा हूँ जिसमें मैं असाइन कर रहा हूँ 10। तो बेसिकली ए में कौन सा डेटा टाइप है, तो बेसिकली ए में है नंबर डेटा टाइप, तो इसे कहते हैं डेटा टाइप। और हमारे पास 7 टाइप के प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं जावास्क्रिप्ट में। हम प्रिमिटिव डेटा टाइप के बारे में देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं टाइप ऑफ ऑपरेटर के बारे में। बेसिकली हम ऑपरेटर्स के बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाने वाले हैं, लेकिन आप लोगों को बेहतर और डीप में समझाने के लिए मैं यहाँ पर टाइप ऑफ ऑपरेटर का यूज़ कर रहा हूँ और आपको यहाँ पर टाइप ऑफ ऑपरेटर को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। बेसिकली टाइप ऑफ ऑपरेटर चेक करता है कि किस टाइप का डेटा रखा हुआ है आपके वेरिएबल में और वो रिटर्न करता है उस डेटा को। तो बेसिकली यहाँ पर हमने डेफिनेशन भी लिखी है, टाइप ऑफ इन जावास्क्रिप्ट इज़ एन ऑपरेटर। तो बेसिकली मैंने जैसा आपको बताया है कि टाइप ऑफ एक ऑपरेटर है जावास्क्रिप्ट में, यूज्ड फॉर टाइप चेकिंग एंड रिटर्न द डेटा टाइप। तो बेसिकली चेक करता है आपके वेरिएबल में कि किस टाइप का डेटा है। तो ये काम होता है टाइप ऑफ का। अगर आपके तो हम इसको एक एग्जाम्पल के समझते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ लेट एक बी नाम से एक मैं वेरिएबल ले रहा हूँ जिसमें मैं असाइन कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल 20। और यहाँ पर आप देखिए कि हमने एक बी नाम से एक वेरिएबल बनाया, उसमें हम वैल्यू दे रहे हैं 20। तो बी में किस टाइप की वैल्यू है वो हमको देता है टाइप ऑफ ऑपरेटर। तो हम यहाँ पर उसको लॉक करते हैं और हम यहाँ पर लिखेंगे टाइप ऑफ, और यहाँ पर हम लिख देंगे बेसिकली बी और देखेंगे, देखिए नंबर। तो बी में किस टाइप का है वैल्यू, नंबर टाइप का। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर उसमें कुछ स्ट्रिंग लिख दें, मैं लिख देता हूँ सुफियान। तो देखिए अब ये जो सुफियान है बेसिकली ये स्ट्रिंग है, तो यहाँ पर टाइप ऑफ हमको इस बी का टाइप बता रहा है कि इस बी में जो वैल्यू स्टोर है वो किस टाइप की है। तो बेसिकली यार हमको पता है कि ये स्ट्रिंग है, हमने क्योंकि पिछली बार पढ़ा है। तो हम देखते हैं सेव करके, तो देखिए हमको स्ट्रिंग बता रहा है। तो बेसिकली ये टाइप ऑफ ऑपरेटर का काम होता है और ये टाइप ऑफ ऑपरेटर हमको प्रिमिटिव डेटा टाइप को समझने में बहुत हेल्प करेगा और आपको प्रिमिटिव डेटा टाइप में बहुत मज़ा आएगा। तो हम चलते हैं अब प्रिमिटिव डेटा टाइप के टाइप्स को समझने। तो बेसिकली 7 टाइप के होते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप, अनडिफाइंड, नंबर, नल, स्ट्रिंग, सिंबल, बिग इंट, बूलियन। तो हम इन्हें एक एक करके समझते हैं विद एग्जांपल। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज़ अनडिफाइंड। तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ सबसे पहले अनडिफाइंड लिख देता हूँ कि आप बेसिकली जब आपको नोट्स की फ़ाइल मिले तो आप बहुत अच्छे से रिवीजन कर पाओ, प्रैक्टिस कर पाओ। तो मैं यहाँ पर बेसिकली क्या कर रहा हूँ कि एक लेट नाम से एक वेरिएबल बना रहा हूँ जिसका मैं दे दे रहा हूँ बेसिकली नेम दे देता हूँ मैं नेम। और उसमें क्या करने वाले हैं हम यहाँ पर कि मान लीजिए मैंने एक नेम वेरिएबल क्रिएट किया और मैं उसमें कोई वैल्यू नहीं देता, मतलब है ना, मैंने यहाँ पर एक नेम वेरिएबल क्रिएट किया और मैं चाहता हूँ कि उसमें यार कोई वैल्यू ना दूँ मैं, और उसको मैं प्रिंट कराना चाहूँ नेम से। तो क्या आएगा, बेसिकली आएगा अनडिफाइंड। ये देखिए आ रहा है अनडिफाइंड। तो यार ये अनडिफाइंड क्या होता है। अनडिफाइंड का मतलब ये होता है कि आपने एक वेरिएबल बनाया लेकिन उसको इनिशियलाइज नहीं किया, मतलब आपने उसमें कोई वैल्यू नहीं दी। वैल्यू मतलब आपने इस तरीके से उसमें कुछ वैल्यू नहीं दी, जैसे आपने इस तरीके से कुछ वैल्यू नहीं दी। तो इसे जब आप यहाँ पर इस तरीके से वैल्यू नहीं देते हैं, सिर्फ आप इनिशियलाइज़ कर रहे हैं, मतलब आपने क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक नेम नाम से आपने एक वेरिएबल बनाया, उसमें कोई वैल्यू दी नहीं, तो उसे कहते हैं अनडिफाइंड। आपका जो रिज़ल्ट आएगा अनडिफाइंड आएगा, है ना। तो इसे कहते हैं अनडिफाइंड। और बेसिकली आप इसे हम कह सकते हैं अनडिफाइंड। और अनडिफाइंड एक डेटा टाइप है, तो मैं आपको यहाँ पर भी लिख के बता सकता हूँ और आप इसको देखिए सेव करेंगे
देखो तब भी हमको अनडिफाइंड मिल रहा है। तो अनडिफाइंड क्या है, सिंपली हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसमें हमने कुछ वैल्यू इनिशियलाइज़ नहीं की, जिसमें हमने कोई वैल्यू असाइन नहीं की, डेटा उसमें असाइन नहीं किया, तो हमको जब मिलता है अनडिफाइंड। तो ये था यार अनडिफाइंड का एग्जांपल, आई होप आपको समझ आया होगा। देन अब हम चलते हैं नंबर की तरफ और यहाँ पर हम नंबर को समझते हैं। तो हम यहाँ पर समझते हैं नंबर। तो यहाँ पर मैं आपके लिए क्रिएट कर रहा हूँ लेट नाम से एक वेरिएबल ए, और उसमें हम दे देते हैं 20 और इसको हम लॉक कर देते हैं बेसिकली ए को। तो बेसिकली यार ये बहुत सिंपल है, हमने भी पढ़ा है ये नंबर। तो बेसिकली नंबर क्या है, एक डेटा टाइप है और ये हमको दे रहे हैं। हमने पिछली बार भी पढ़ा है, तो हमने ए में असाइन कर दिया 20, तो ये हमको नंबर बेसिकली एक डेटा टाइप है। अब आपको पता होगा कि यार मैंने यहाँ पर आपको टाइप ऑफ के बारे में बताया था कि टाइप ऑफ एक ऑपरेटर है और ये हमें बहुत हेल्प करने वाला है प्रिमिटिव डेटा टाइप को अच्छे से सीखने में। तो यार इसकी पिक्चर अब यहाँ पर आती, हमें यहाँ तो सिंपली दिख रहा है कि हमने एक ए वेरिएबल बनाया और उसमें हम 20 असाइन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर नंबर एक डेटा टाइप है। तो हम उसको चेक करते हैं कि यार ये जो 20 लिखा है अपन ने, ये किस डेटा टाइप का है। तो चलिए इसको देखते हैं हम। यहाँ पर बेसिकली क्या करूँगा मैं, यहाँ पर मैं लिखूँगा टाइप ऑफ लिखूँगा। तो आप देखना कि यहाँ पे जो हमें मिलेगा टाइप ऑफ, मतलब ए का टाइप क्या है यार, तो टाइप हमें मिलेगा नंबर। तो देखिए, तो हमें देखिए आप देख सकते हो नंबर मिल रहे हैं। तो यार ये था टाइप ऑफ ऑपरेटर का कमाल, जो कि हमें अच्छे से समझने में, प्रिमिटिव डेटा टाइप को अच्छे से समझने में हेल्प करता है। तो आप देख सकते हैं नंबर बहुत इजी था और हमने देखा कि इसका टाइप ऑफ क्या है। तो हमने नंबर यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। देन अब समझते हैं नल। व्हाट इज़ नल, नल क्या होता है, तो हम इसको समझते हैं नल। तो यार सिंपली नल का मतलब होता है कुछ नहीं। सिंपली नल का मतलब होता है कुछ नहीं, मतलब एम्प्टी चीज़, एक एम्प्टी चीज़ है तो उसे कहते हैं नल। नल का एक सिंपल मतलब है कुछ नहीं। मान लीजिए आपने एक वेरिएबल बनाया और उसमें कुछ भी नहीं है ना, मान लीजिए उसमें कुछ भी नहीं है, तो वो आता है नल। और हम इसे लॉक करके देखते हैं, तो देखिए हमें नल मिल रहा है। और इसके जब हम टाइप देखेंगे टाइप ऑफ ऑपरेटर की मदद से और सेव करेंगे, तो देखिए हमें मिलेगा नल बेसिकली। तो ये एक ऑब्जेक्ट है, बाकी ये है नल। इसका टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये हमें क्या है, नल। नल का बेसिक सिंपल मतलब होता है कि यार कुछ भी नहीं। देन हमारे पास आता है स्ट्रिंग। तो हम इस स्ट्रिंग को भी समझते हैं। देन हम यहाँ पर ले रहे हैं स्ट्रिंग, और मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। लेट्स से फर्स्ट नेम, और यहाँ पर हम दे रहे हैं यहाँ पर सुफियान। बेसिकली मैं यहाँ पर नेम दे रहा हूँ और हम इसको लॉक करा रहे हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट नेम है, तो बेसिकली आप देख सकते हो कि हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया फर्स्ट नेम, जिसमें आप देख सकते हो हमने यहाँ पर स्ट्रिंग लिखा। बेसिकली इसमें मैंने नेम लिखा और इसको मैं प्रिंट कराना चाह रहा हूँ, तो मुझे आप सिंपली सुफियान मिल जाएगा। और जो हमने यहाँ पर टाइप ऑफ, बेसिकली टाइप ऑफ ऑपरेटर हम यूज़ कर रहे हैं, तो इससे हमको और क्लियरिटी आ जाएगी कि यार ये स्ट्रिंग है क्या। तो बेसिकली देखिए हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं टाइप ऑफ। तो आप देखेंगे कि ये जो टाइप है, मतलब इस फर्स्ट नेम में जो वैल्यू है वो किस टाइप की है, तो आपको पता चल जाएगा कि यार स्ट्रिंग टाइप की है, ये स्ट्रिंग टाइप की है। तो ये था यार स्ट्रिंग। और मैं बता दूं आपको स्ट्रिंग क्या होता है। स्ट्रिंग वो होता है कि जो डबल कोट में, देखिए स्ट्रिंग वो होता है जो डबल कोट्स के अंदर या सिंगल कोट्स के अंदर लिखा जाए, वो स्ट्रिंग माने जाएगा। अब आप समझ रहे होंगे कि यार सुफियान लिखा है तो ये स्ट्रिंग है, बट आप देख सकते हो ये स्ट्रिंग है। लेकिन मैं यहाँ पर अगर नंबर लिख दूँ, और नंबर मैंने आपसे क्या कहा कि वो चीज़ जो डबल कोट्स के और सिंगल कोट के अंदर है वो स्ट्रिंग कहलाती। अब मैंने यहाँ पर सिंगल कोट के अंदर 20 लिखा, तो आप बताइए क्या है ये। तो यार ये स्ट्रिंग होगा, ये भी स्ट्रिंग होगा। आप देखिए ये भी स्ट्रिंग है। मैं इसको चाहे कट कर दूँ और डबल कोट्स में लिखूँ तो ये क्या है, स्ट्रिंग है ना। जो चीज़ डबल कोट या सिंगल कोट के अंदर लिखा जाए वो स्ट्रिंग कहलाती है। अगर मान लीजिए मैं यही 20 को बिना डबल कोट्स के या सिंगल कोट के लिखूं तो इसके यार टाइप नंबर हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आज की इस वीडियो में आपको बेसिकली चैलेंजेस भी मिलने वाले हैं, जैसे कि हमने आपको पहली वीडियो में कहा था कि आपको बीच बीच में चैलेंजेस मिलने वाले हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
आप अच्छे से इसको सीखें। देन हम इसे कमेंट आउट कर देते हैं इसे भी। और हमारा जो नेक्स्ट चीज़ है वो है सिंबल। तो बेसिकली सिंबल क्या होता है, तो हम यहाँ पर इसको समझते हैं। सिंबल को बेसिकली यहाँ पर हम लिख देते हैं सिंबल। तो सिंबल बेसिकली एक डेटा टाइप है और हम यहाँ पर इसको समझते हैं एक ए क्रिएट करते हैं वेरिएबल। और आप इसको सिंबल को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि आपने एक ए वेरिएबल क्रिएट किया जिसमें हम सिंबल, ये देखिए सिंबल आपके पास आ चुका है, इसको हम सिंबल लिख देंगे और आपको इस तरीके से ब्रैकेट लगा देना है, पैरेंथेसिस। और आप इसके अंदर जो भी लिखेंगे वो आपको वहाँ पर विजिबल होगा। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट, मैंने यहाँ पर लिखा जावा स्क्रिप्ट और मैं इसको लॉक करा दूँ ए को, तो देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा सिंबल के अंदर जावा स्क्रिप्ट। तो बेसिकली ये क्या करता है, सिंबल आपको उसी तरीके से प्रिंट कराता है ना, उसी तरीके से आपको प्रिंट करा के देता है सिंबल। और बेसिकली हम इसका टाइप जानेंगे, हम टाइप ऑफ की मदद से। तो आप देखेंगे टाइप ऑफ, तो देखिए इसका हमको सिंबल टाइप ऑफ मिल रहा हूँ। तो बेसिकली हमने जो आज शुरुआत में टाइप ऑफ ऑपरेटर पढ़ा है वो हमको डीपली समझने में हेल्प कर रहा हूँ। आई होप आप लोगों को भी हेल्प कर रहा हूँ और मज़ा आ रहा होगा। तो सिंबल बेसिकली यार प्रिंट कराता है। देन जो हमारा है नेक्स्ट बिगिंट। तो देखिए यार बिगिंट होता क्या है, बिगिंट का हम इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि हमें कुछ बड़ा नंबर स्टोर करना है जो बहुत बड़ा है, तो हम बिगिंट का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली मैंने डेफिनेशन भी लिखी है, आप देख सकते हैं। टू स्टोर बिग इंटीजर वैल्यू डेट आर टू बिग टू बी रिप्रेजेंट बाय अ नॉर्मल जावास्क्रिप्ट। मतलब वो नंबर हम स्टोर करते हैं बिग इंट में जो कि बहुत बड़ा है, हम उसे नॉर्मल जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल में स्टोर नहीं करते। अगर नंबर जो कि बहुत बड़ा है तो हम यहाँ पर बिग इंट का इस्तेमाल करते हैं। तो हम उसे देखते हैं बिग इंट, बेसिकली बिग इंट। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ ए नाम से और उसमें यहाँ पर हम यूज़ करेंगे बिग इंट। आप देख सकते हैं बिग इंट हमारे पास आ गया। और बिग इंट में हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, मैंने आपको बताया कि नंबर जो कि बहुत बड़ा है तो हम इस्तेमाल करते स्टोर करने के लिए बिग इंट के अंदर वो नंबर को, हम नॉर्मल वेरिएबल नहीं यूज़ करते उसके लिए। तो देखिए मान लीजिए मेरे पास बहुत बड़ा नंबर है, बेसिकली इसको मैं कर लूँगा, ये नंबर हमें सिंपली प्रिंट कराना है तो मैं उसे लॉक कर दूंगा और ए कंट्रोल एस से। तो आप देख सकते हो मेरे पास एक नंबर प्रिंट हो गया। मतलब एक बड़ा नंबर है उसे हमें प्रिंट कराना है तो हम बिग इंट का यूज़ करते हैं। और इसका हम टाइप भी देख लें, टाइप ऑफ ऑपरेटर की मदद से आप देख सकते हो इसका टाइप आ जाएगा हमारे पास बिग इंट, है ना। तो यार ये था यूज़। और मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी बता दूँ इसके साथ साथ कि देखिए हमारे पास जो अनडिफाइंड नंबर, नल, स्ट्रिंग और ये जो बूलियन है ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। और जो सिंबल और बिग इंट डेटा टाइप है ये ज़्यादा यूज़ नहीं होते, लेकिन मैंने आपको सभी के सभी बता दिए। मैंने आपको ये भी बता दिया क्योंकि आपके नॉलेज के लिए अच्छा है। ज़्यादातर ये यूज़ होते हैं अनडिफाइंड नंबर, नल, स्ट्रिंग और बूलियन, ये बिग इंट ज़्यादा यूज़ नहीं होता है और सिंबल। अब हम हमारे जो लास्ट डेटा टाइप है बूलियन उसकी तरफ बढ़ते। तो देखिए यार बूलियन हमको दो तरह से वैल्यू देता है, ट्रू और फॉल्स में वैल्यू देता है। तो हम अब समझते हैं बूलियन के बारे में। और बूलियन भी बहुत अच्छा डेटा टाइप और यूज़ होता है। तो हम यहाँ पे समझते हैं बूलियन के बारे में। तो लेट से मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ जिसमें मैं लिख रहा हूँ बेसिकली ट्रू। तो हमको बूलियन कैसी वैल्यू देता है, ट्रू में या फॉल्स में। तो देखिए जब मैं लॉक कराऊंगा ए को तो ये हमको देगा, देखिए ये हमको दे रहा है ट्रू। अगर मैं इसमें लॉक करा दूंगा फॉल्स तो ये हमको देगा फॉल्स। तो बेसिकली यार ट्रू का मतलब क्या होता है, ट्रू का मतलब होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं कि ट्रू इक्वल टू 1 होता है, ये बात आप याद रखना। और फॉल्स इक्वल्स टू 0 होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ट्रू कितना होता है 1 और फॉल्स 0 होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब हम इफ़ और एल्स का कंडीशन का यूज़ करते हैं ना तो हम इनका यूज़ करते हैं। और ट्रू फॉल्स का डेटा टाइप क्या होता है, बूलियन डेटा टाइप होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है 1 और 0। और इसका हम डेटा टाइप भी निकाल लेते हैं टाइप ऑफ ऑपरेटर की मदद से। तो देखिए इसका डेटा टाइप क्या है, देखो इसका डेटा टाइप बूलियन है।
तो हम यार ये जो ट्रू और फॉल्स है ना, इफ एल कंडीशन में बहुत यूज़ करते हैं कि यार अगर हमारी कंडीशन ट्रू रही तो ये चला है। तो इस तरीके से हम इसका बहुत यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको यार डेटा टाइप के बारे में समझ में आया होगा। और जैसे कि यार हम कहा था कि इस ट्यूटोरियल के बीच में आपको कुछ चैलेंजेस मिल रहे होंगे, जिसके बेसिकली आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो बेसिकली आज की वीडियो में हमने आपके लिए देखिए चैलेंजेस क्रिएट किए बेसिकली। तो आप देख सकते हो हमारे पास टोटल 6 चैलेंजेस है। और जो हमारा फर्स्ट चैलेंजेस है, लेट हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया है ए नाम से और उसमें 10 प्लस डबल कोट्स में 10 है। देन लेट ए इक्वल टू स्ट्रिंग, बेसिकली डबल कोट में जावा प्लस डबल कोट्स में स्क्रिप्ट है। तो बेसिकली यार मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ये जो चैलेंजेस है आप लोगों को सॉल्व करना है, तो आप अभी के अभी इस वीडियो को पॉज करें और आप इस चैलेंजेस को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा आगे की जावास्क्रिप्ट सीखने में और आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। तो आप अभी के अभी इस वीडियो को पॉज करें और आप इनके आंसर्स को लिख लें या सोच लें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों ने इनको सॉल्व कर लिया होगा और इनके आंसर आपने निकाल लिए होंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट चैलेंज को सॉल्व करते हैं और इस 1 को हम यहाँ पर हटा देते हैं। अभी सॉरी, यहाँ पर हम उसको कमेंट कर देते हैं 1 को, जिससे हमें समझ में आएगा कि ये फर्स्ट चैलेंज था। तो बेसिकली जो फर्स्ट चैलेंज है वो क्या कह रहा है कि लेट ए इक्वल्स टू, एक वेरिएबल है और 10 प्लस डबल कोट्स में हमारे पास 10 है। तो बेसिकली यहाँ पर हम प्लस कर रहे हैं। और मैंने आपसे क्या कहा था कि वो चीज़ जो डबल कोट या सिंगल कोट में होती है वो स्ट्रिंग कहलाती है ना। तो मैं क्या करता हूँ, आपको इसको लॉक करके बता दो और इससे हम और अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, बेसिकली ए को लॉक कर रहा हूँ, ए को प्रिंट कर रहा हूँ। तो आप सोचिए यहाँ पर क्या आएगा आंसर। आई होप आप लोगों ने सोच लिया होगा और मैं कंट्रोल एस सेव करता हूँ। तो आप देख सकते हो 1 0 और 1 0 होगा। अगर आप ये सोच रहे थे कि यहाँ पर 10 प्लस 10 20 आता, तो आप बिल्कुल गलत थे। क्योंकि देखिए ये आपको पता है कि ये स्ट्रिंग है। जो चीज़ डबल कोट में या सिंगल कोट में लिखी जाए, भले वो नंबर क्यों ना लिखे जाए, वो स्ट्रिंग कहलाता है। और स्ट्रिंग कभी भी प्लस नहीं होती। जैसे यहाँ पर मैं अगर नेम लिख दूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 सुफियान आएगा, 10 सुफियान। उसी तरीके से यार हमने यहाँ पर लिखा तो ये स्ट्रिंग की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, सिर्फ इसको जैसा प्रिंट कराता है वो वैसा उन्होंने प्रिंट करा दिया। और ये क्या हो गया, 10 और 10 अपना अपना प्रिंट हो गए। तो यार ये पहला चैलेंजेस का सॉल्यूशन था। आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा। और अब हम सॉल्व करते हैं सेकंड चैलेंजेस को बेसिकली। और बेसिकली देखिए इसको मैं लॉक कर लेता हूँ बेसिकली। अब देखिए हमारा जो सेकंड चैलेंजेस क्या है कि एक वेरिएबल है ए, उसमें हमने डबल कोट्स में जावा लिखा है और डबल कोट्स में ही स्क्रिप्ट लिखा है। तो बेसिकली ये दोनों क्या है, स्ट्रिंग है। तो बेसिकली दोनों स्ट्रिंग है तो ये क्या हो जाएंगे, कॉन्केटिनेट हो जाएंगे, मतलब ये आपस में प्लस हो जाएंगे। तो देखिए इनका जो आउटपुट आएगा वो जावा स्क्रिप्ट आएगा, मतलब एक ही उसमें। तो सेव करते हैं हम और आप देखिए जावा स्क्रिप्ट एकदम सेम आ रहा है, इनके बीच में कोई गैप नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि यार ये दोनों ही स्ट्रिंग है तो प्लस हो जाएंगे। इसको हम कॉन्केटिनेशन भी कहते हैं। अब इसको हम कर देते हैं कमेंट आउट। देन हमारे सॉल्व करते हैं हम थर्ड चैलेंज को। अब बेसिकली ये क्या कह रहा है कि एक वेरिएबल है उसमें और डबल कोट्स में हमारे पास जावा लिखा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर माइनस कर रहे हैं और यहाँ पर स्क्रिप्ट लिखा है डबल कोट में। तो मैं इसको लॉक कराता हूँ और आपको दिखाता हूँ उसको प्रिंट करके। तो देखिए सेव किया और देखिए यहाँ आ रहा है नॉट अ नंबर। अब नॉट अ नंबर मतलब क्या, तो बेसिकली यार जैसे यहाँ पर हम कॉन्केटिनेशन कर रहे थे, यहाँ पर हम माइनस कर रहे हैं। तो यार कहने का मतलब कि हम यहाँ पर 2 स्ट्रिंग है, जैसे हमारे पास 2 स्ट्रिंग वैल्यू है, लेकिन हम उन स्ट्रिंग को माइनस नहीं कर सकते। देखिए प्लस कर रहे तो हम क्या हो रहा है, दोनों आपस में जुड़ के लिखा हुआ आ जा रहा है। लेकिन माइनस करना क्या मतलब, माइनस का मतलब होता है किसी चीज़ को घटाना। तो अब यहाँ पर स्ट्रिंग को घटा नहीं सकते, इसलिए बोल रहे हैं कि नॉट अ नंबर। तो बेसिकली कहने का मतलब ये कि हम घटा नहीं सकते चीज़ को, स्ट्रिंग को माइनस नहीं कर सकते। देन हमारे पास जो फोर्थ चैलेंज है वो है लेट ए इक्वल्स टू ट्रू प्लस ट्रू। अब देखिए मैंने यार आपको यही वीडियो में ऊपर जब हम बूलियन सीख रहे थे प्रिमिटिव डेटा टाइप, तो मैंने आपको बताया था। तो आई होप आप लोगों को पता होगा कि ये ट्रू की वैल्यू क्या होती है। आई होप आप लोगों को पता होगा। आप एक बार सोच लीजिए, बहुत मज़ा आने वाला है। ट्रू की वैल्यू क्या होती है मैंने आपको बताया था।
आप लोगों ने सोचा होगा, देखिए बेसिकली यहाँ पे आएगा 2। मैंने आपको ऊपर बताया था कि ट्रू इक्वल्स टू 1, मतलब जो ट्रू होता है उसकी वैल्यू 1 होती है, उसकी वैल्यू 1 होती है। आप लोगों को शायद याद हो। देन हमने ये 4 चैलेंज भी सॉल्व कर लिया। देन हम 5th चैलेंज को सॉल्व कर रहे हैं और वो है एक वेरिएबल है ए, उसमें ट्रू प्लस कर रहे हैं और फॉल्स। तो देखिए जैसे ट्रू की वैल्यू 1 होती है और फॉल्स की वैल्यू मैंने आपको ऊपर बताया था, फॉल्स की वैल्यू आई होप आप लोगों को याद होगा। तो फॉल्स की वैल्यू 0 होती है। तो आप देखिए 1 + 0 कितना होगा, 1 + 0 कितना होगा, लॉक कर देते इसको। आप आउटपुट देखिए 1 + 0 1 होगा, है ना। तो बहुत सिंपल था यार ये। आपको ये इस तरीके के क्वेश्चन मैंने जो बताए ना, ये बहुत सिंपल MCQ इंटरव्यू में आपसे पूछ सकते हैं और इसको बहुत कॉम्प्लेक्स बना देते हैं फिर। तो हम लास्ट चैलेंज हमारा सॉल्व करने वाले हैं और आप इसे भी आई थिंक आप इसे सॉल्व कर लेंगे। देखिए फॉल्स की वैल्यू क्या होती है, बेसिकली 0, सही, और -0 होते और हम यहाँ कर रहे हैं माइनस, और ट्रू की वैल्यू क्या होती है 1। तो 0 - 1 क्या आएगा, सोचिए आप, -1 आएगा। इसको हम हटाते और सेव करते, देखिए -1 आया। तो यार ये थे चैलेंजेस। आई होप आप लोगों को सीखने को मिला होगा और आप इनको नोट्स कर लीजिए। मैं इन नोट्स की बेसिकली आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जहाँ से आप इसे चेकआउट कर सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं। तो अगर यार आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में यार ज़रूर शेयर करें जो जावास्क्रिप्ट सीखना चाहते हैं यार, जिन्हें प्रोग्रामिंग सीखना है, तो उनको ये ट्यूटोरियल, ये सीरीज़ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और यार कमेंट करना ना भूलें, जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, भले आप यूट्यूब की कोई वीडियो पर कमेंट नहीं करते, बट इस वीडियो पे कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको क्या क्या सीखना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स।